पर्सनल फाइनेंस की बुनियादी बातों को समझने की इस कोशिश में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने पैसे को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए, पैसा कमाना तो कहानी की बस शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि उस पैसे का होता क्या है। हम यहाँ ये देखेंगे कि एक बजट कैसे काम करता है, पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं और समझदारी से निवेश करने का क्या मतलब है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पैसा कमाना, फिर उसे खर्च करना, उसमें से कुछ बचाना और फिर उस बचत को बढ़ाना, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। हर एक स्टेप अगले स्टेप की नींव रखता है। इसलिए हर कदम को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सोच समझकर फैसले ले सकें। तो क्या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? ये वो 5 पड़ाव हैं जिनसे हम आज गुजरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब जब हमने पर्सनल फाइनेंस की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए वेल्थ बनाने की सबसे जरूरी आदतों में से एक पर चलते हैं, सेविंग और इन्वेस्टिंग, यानी बचत और निवेश। ये दोनों ही किसी भी फाइनेंशियल सफर की बुनियाद हैं। बचत का मतलब बहुत सीधा साधा है, भविष्य के लिए पैसा अलग रखना। ये एक तरह से सेफ्टी नेट बनाने जैसा है, ताकि अचानक आए खर्चों से निपटा जा सके या फिर अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जैसे कोई नई कार खरीदना हो या रिटायरमेंट की प्लानिंग। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, बचत करने के कई फायदे हैं। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो देती ही है, साथ ही हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करती है और यहाँ तक कि देश के विकास में भी योगदान देती है। निवेश अपने पैसे को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि इसमें रिस्क भी शामिल होता है। पैसा डूब भी सकता है, इसलिए कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले अपने तरफ से पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, बचत और निवेश के बीच कुछ बहुत बड़े फर्क हैं। बचत में रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न मिलने की गुंजाइश भी कम है। वहीं निवेश में रिस्क ज्यादा है, लेकिन इसमें रिटर्न की संभावना भी कहीं ज्यादा होती है। तो हमें अपने रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर ही चुनना होता है। अच्छा, तो हमने बचत और निवेश की बेसिक बातें तो कर ली। अब चलिए उन टूल्स पर नजर डालते हैं जिनकी हमें अपने पैसे को मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ेगी, यानी बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन एक्सेस। जैसा कि हम देख सकते हैं, कई अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। सेविंग्स अकाउंट रोजमर्रा के लेन देन के लिए है, करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है और एफडी और आरडी जैसे अकाउंट्स लंबी अवधि के लिए एक फिक्स्ड ब्याज दर पर पैसे बचाने में मदद करते हैं। हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही अकाउंट चुनना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन बैंकिंग ने तो हमारे पैसे मैनेज करने के तरीके में क्रांति ही ला दी है। अब हम घर बैठे बैठे अपने बिल भर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और मोबाइल बैंकिंग के आने से तो अब हम चलते फिरते भी अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो अब जब हमने बैंकिंग की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए पैसे मैनेज करने के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक पर आते हैं, बजट बनाना। इसका सीधा मतलब है ये जानना कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। बजट बनाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम ढूंढा जाए जो हमारे लिए काम करे। कुछ लोग अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग बजटिंग ऐप्स का। तरीका चाहे कोई भी हो, असली बात है लगातार उसे फॉलो करना। फिक्स्ड खर्चों को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वेरिएबल खर्चों पर हमारा कंट्रोल होता है। इन खर्चों को कम करने की कई तरीके हैं, जैसे कि बाहर कम खाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना या घर में बिजली बचाने वाले उपकरण लगाना। छोटे छोटे बदलाव करके भी समय के साथ काफी पैसा बचाया जा सकता है। ये 50-30-20 का नियम शुरुआत करने के लिए एक अच्छी गाइडलाइन है। यहाँ 50% हमारी ज़रूरतों के लिए है, 30% हमारी इच्छाओं के लिए और सबसे ज़रूरी 20% बचत और निवेश के लिए। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये नियम हर किसी के लिए फिट नहीं हो सकता। हर किसी की इनकम, खर्चे और फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग होते हैं और उसी के हिसाब से बेस्ट बजट तय होता है। अच्छा, तो बजट बनाने की बेसिक बातें तो हो गई। अब चलिए पर्सनल फाइनेंस की बड़ी पिक्चर पर चलते हैं, कराधान यानी टैक्सेशन। और ये एक ऐसा विषय है जिससे कोई नहीं बच सकता। टैक्स का इस्तेमाल कई तरह की पब्लिक सर्विसेज जैसे स्कूल, सड़कें और अस्पताल चलाने के लिए किया जाता है। साथ ही इनका इस्तेमाल सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए भी होता है।
ये हमारे समाज को चलाने का एक तरीका है। टैक्स का इस्तेमाल कुछ आदतों को बढ़ावा देने या उन्हें रोकने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे सरकारें लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए टैक्स में छूट दे सकती हैं या फिर सिगरेट पर टैक्स लगाकर लोगों को स्मोकिंग से दूर रहने के लिए कह सकती हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो सीधे तौर पर लोगों और बिजनेस से लिए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो हैं जो सामान या सर्विस खरीदते हैं उनकी कीमत में ही शामिल होते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स या जीएसटी। यानी एक हमारी कमाई से जाता है तो दूसरा हमारे खर्चों पर लगता है। तो अब इंतजार किस बात का है? आज से ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सा बजट बनाकर, थोड़ा पैसा बचाकर और समझदारी से निवेश करके एक सुरक्षित भविष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है।